क्वेश्चन नंबर 7 निम्नानुसार एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक दिन में बेचे गए ब्रेड के पैकेट की बिक्री संबंधित आवृत्ति वितरण से कालपेर्सन की पद्धति द्वारा विषमतांक की गणना करके उसका अर्थघटन कीजिए। ब्रेकेट के पैकेट की संख्या, ग्राहकों की संख्या 0 से 3 में 15, 3 से 5 में 12, 5 से 10 में 8 और 10 से 15 में 6, 15 से 20 में 4, 20 से 30 में 3, 30 से 40 में 2 और 40 से 60 में 1 दिया हुआ है। इसकी हम गणना करते हैं। तो यहाँ पर हमने n ज्ञात कर लिया है, लिख लिया, 51 आता है। x भी हमने यहाँ पर ज्ञात करके रखा हुआ है। और वह कैसे करते हैं तो आता ही होगा, इसको जोड़ के आधा कर दो, इन लोगों को जोड़ के आधा कर दो, इनको जोड़ के आधा कर दो। इस तरह से हमने x ज्ञात कर लिया। पहले हम लोग fx ज्ञात करते हैं। fx कैसे करते हैं, इसका गुणा f और x का यानी s का और इसका गुणा करते हैं तो कितना होता है, 15 का गुणा 15 से करते हैं तो 225 आता है। पॉइंट कितने अंकों के आगे है, 1 अंक के आगे, तो यहाँ पर 1 अंक के आगे पॉइंट आ जाता है। 12 चौक 48 होता है तो 48 लिखते हैं। और 8 पंजे 40 की 0, हासिल लाई 4, 0 लिखते नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद का है। 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाता है। कितना आता है, 60। अब इसका करते हैं 5 छिंग 30, 30 की 0, पॉइंट के बाद 0 होगा तो हम लिखते नहीं है। बराबर 6 दूनी 12, 12 और 3, 12 और 3 कितना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 12 3 15 होता है, 15 की 5 आ जाता है, हासिल 1, 6 एकन 6 और 1 7 हो जाता है। ओके, इसका गुणा करते हैं 4 पंजे 20 की 0, हासिल लाई 2, पॉइंट के बाद 0 है नहीं लिखेंगे। बराबर 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल लाई 3, 4 एकन 4, 4 3 7 यानी 70 हो जाता है। 25 दिया 75 होता है, 35 दूनी 70 और 50 का 50। ओके, इसको अभी टोटल हम लोग बस एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, fx स्क्वायर, मतलब फिर से x का गुणा fx से करेंगे तो fx स्क्वायर आता है। इन दोनों का हम लोग पहले कैलकुलेटर पे गुणा कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कितने कितने आते हैं। तो हमने इसका गुणा कर लिए हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो 33.75 आता है, बराबर। इसका गुणा इससे करते हैं तो 192 आता है। इसका गुणा इससे कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 450। इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है, 937.5 आता है। ओके, इसका इससे गुणा करते हैं तो 1225 आ जाता है। इसका गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास 1875 आता है। कितना आता है, 1875। इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है, 2450 आता है। इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है, 2500 आता है, बराबर। इन दोनों का टोटल करके हम बताते हैं। तो इसका टोटल आया है हमारे पास 470.5। इसका टोटल आया है 9663.25 आता है। ओके, CF ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर ये F बराबर 15 है यहाँ पर, बराबर। फिर 15 और 12 जोड़ते हैं तो हमारे पास 27 आता है। 27 और 8 जोड़ते हैं तो 35 आता है। 35 और 6 जोड़ते हैं तो 41, 41 और 4 जोड़ते हैं तो 45 होता है। 45 और 3 जोड़ते हैं तो 48 आता है। 48 और 2 जोड़ते हैं 50, 50 और 1 51 हो जाता है। n बराबर हमारे पास 51 आया है। सिग्मा fx बराबर 470.5 आया है। और आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टेट के और अकाउंट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप लाइक नहीं करते, लाइक करने में क्या जाता, पैसा तो जाता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट भी कीजिए। हिंदी मीडियम का एकमात्र एक्टिव चैनल है जो अभी तक वीडियो बना रहा है। आप सपोर्ट नहीं करते इसलिए वो बंद कर देते हैं। इसलिए आप भी चाहते हो ये चलता रहे तो आप सपोर्ट करते रहें। सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में n बराबर, ये एफ एक्स कितना आया है तो हमारे पास 470.5, n बराबर 51 आया है, बराबर। भाग दे लेते हैं कितना आता है देखते हैं।
तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 9.225 आया है, 9.225 x बार हमारे पास आ गया है। ओके, अब हमको आगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, इधर एक बना देते हैं इस तरह से। m ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, n/2 वहाँ अवलोकन। ओके, n कितना है 51, 51/2 वहाँ अवलोकन। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है यहाँ पर 25.5 वहाँ अवलोकन। ओके, अब देखते हैं इसमें से क्या 25.5 से ये अधिक है, नहीं, क्या ये अधिक है, हाँ ये अधिक है। तो हमारे लिए यहाँ पर ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा और इसके ऊपर वाला CF। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन है बरोबर, आप देख लेना। यहाँ L बराबर कितना आया है 3 और F बराबर 12 और CF बराबर कितना है, CF बराबर आया है L बराबर 3, F बराबर 12 और CF यानी 15 है। और C बराबर कितना है, कितने का अंतर है यहाँ पर वो ज्ञात करना है। तो 2 का अंतर है, देखोगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है ना, 2 का अंतर हुआ। अब हम लोग आगे यहाँ से करते हैं, m का सूत्र लगाते हैं बराबर L बराबर L प्लस n/2 वहाँ माइनस सी एफ बटे में F गुणा C। L बराबर कितना था 3 प्लस ये कितना आया है हमारे पास n/2 हमने ज्ञात किया तो 25.5 और CF कितना था 15 बट्टे में F बराबर कितना है तो 12 और C बराबर कितना है तो 2। ओके, 3 यहाँ लिखते हैं हम लोग। ओके, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 10.5 आता है, कितना आता है 10.5। और हम क्या करते हैं 2 से काट देते हैं तो 6 बट्टे में 6 आता है। यहाँ पर लिखते हैं 3, भाग देते हैं इससे तो कितना आता है 6 × 6 और 6 × 42 यानी 1.75 आता है। अब हम लोग जोड़ देते हैं 3 और 1 4, 4.75 m बराबर 4.75 आया है। m बराबर कितना आया है 4.75 आता है। ओके, हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग s ज्ञात कर लेते हैं। s बराबर कितना है तो s बराबर यहाँ लिखते हैं सिग्मा f(x)² बट्टे में n सिग्मा f(x) बट्टे में n का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको यहाँ पर करते हैं तो कितना आता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना आया है 9663.25, n बराबर कितना आया है 51 है। ओके, ये हमारे पास कितना आया है तो ये हमारे पास है ये 470.5 बट्टे में 51 की 2 घात। ओके, अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देंगे तो कितना आता है देख ले कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे करने के बाद हमारे पास इसका आया है 189.475 के 89 बोलते हैं 189। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग दे के उसका वर्क कर लेते कितना आता है। तो हमने इससे भाग दिया और उसका वर्क करने के बाद हमारे पास आया है 85.1929 आया है। कितना आया है 85.1929 आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इसको घटा लेते कितना आता है। घटाने के बाद हमारे पास आया है 104.2821 आता है, 104.2821 आया है। अब इसका हमको वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल कर लेते कितना आता है देखते हैं। तो वर्गमूल करने के बाद हमारे पास 10.21 आता है, यानी s बराबर कितना आया 10.21 आया है बराबर। अब j ज्ञात करते हैं, यहाँ से यहाँ पर कर लेते हैं कार्ल पियर्सन की विधि से।
विधि से ज्ञात करते हैं। जे बराबर कितना है 3 एक्स बार माइनस एम बट्टे में एस। ये कितना है तो 3। ओके, तो यहाँ कितना आता है 9.23 आया है, माइनस ये कितना आया है 4.75 आया है, बट्टे में ये कितना आया है तो ये हमारे पास 10.21 आया है। ओके, यहाँ 3 का 3 लिखते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना आता है 4.48 आता है, 10.21 आता है। ओके, उसका क्या करना है, इसका गुणा करते हैं। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल आई 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14 हासिल आई 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1344 बट्टे में 10.21। इसका इससे भाग दे लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास आया है 1.316, यानी जे बराबर हम लिखते हैं 1 पॉइंट, अगर 5 या उससे अधिक हो तीसरा अंक तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी ये 32 हो जाता है। जे बराबर 1.32 आता है। जे बराबर कितना आता है 1.32 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।